लर्न टू अर्न के सभी ग्रुप मेंबर्स को प्रणाम। हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स प्रभु आपको भी प्रणाम। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे, सकुशल होंगे। चलिए बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन के बारे में, मार्केट बेसिक्स के बारे में। बहुत लोगों ने ये पूछा कि प्रभु इस वक्त मार्केट तो ऊंचाई पर जा रहा है, हम अभी एंट्री कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा कि मार्केट में करेक्शन का वेट करिए। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि मैं फियरफुल हूँ। देखिए, मैं फियरफुल नहीं हूँ, मैं आपके पैसे का नुकसान ना हो उसके लिए मैं थोड़ा चिंतित रहता हूँ। ऊंचाई पे आप बाइंग करेंगे तो ऊंचाई से मार्केट और ऊंचा जाएगा, इसकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है। मार्केट वहां से नीचे आएगा, इसकी संभावना बढ़ जाती है। मगर जिस प्रकार से देश में धारा प्रवाह हो रहा है, पैसे का फ्लो आ रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में, अभी मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि 16,000 करोड़ का एसआईपी के माध्यम से हर महीने शेयर्स में पैसा लोग लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से और अलग अलग पॉलिसीज के थ्रू। तो ये सब जो पैसा है ये एक्यूमुलेट कहाँ होता है? ये एक्यूमुलेट अकाउंट्स में होता है और ये जो बड़े फंड हाउसेज हैं इनके पास ही पैसा जमा होता है। जैसे ही मार्केट में करेक्शन आता है ये फंड्स को डिप्लॉय करना स्टार्ट करते हैं और नीचे लेवल पर बाइंग स्टार्ट करते हैं, जिससे मार्केट में रिकवरी जल्दी आ जाती है। ये मैं इंडियन मार्केट के बारे में कह रहा हूं और यही इंटरनेशनल मार्केट के बारे में भी सत्य है। तो ये तो कुछ एक बेसिक बात हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट ऊंचाई पर हो तो हम बाई करें या सेल करें? देखें, वॉरेन बफेट को ये पूछा गया, ठीक है, मेरे ख्याल से जेफ बेजोस ने पूछा कि आप तो अपनी सारी स्ट्रैटेजीज ओपनली बता देते हैं मगर फिर भी लोग समझ क्यों नहीं पाते? क्यों आपकी तरह लोगों ने पैसा नहीं कमाया या कमा नहीं पाते? तो वॉरेन बफेट ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि नो बडी वॉन्ट्स टू गेट रिच स्लोली। क्या कहा? नो बडी वॉन्ट्स टू गेट रिच स्लोली। कोई धीरे धीरे अमीर नहीं होना चाहता, सबको फटाक से अमीर होना है, फटाक से अमीर होना है। भाई, फटाक से अमीर होने के जो मार्ग है ना, वो मार्ग अच्छे नहीं है, वो मार्ग अच्छे नहीं है। हमें वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचना चाहिए, हम वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकें। 10,000 रुपया हमारा 1 करोड़ कैसे बने? 10,000 रुपया आपका 2 साल में 1 करोड़ नहीं होगा। 10,000 रुपया आपका 1 करोड़ जरूर होगा, मगर उसको आप 10-20 साल देंगे तो होगा। तो अगर आपका निवेश छोटा सा है मगर आप समय देने को तैयार हैं तो वो निवेश बहुत बड़ा वट वृक्ष बनेगा, उसमें फल भी लगेंगे और आपकी आने वाली जनरेशन को वो बहुत लाभदायक होगा, आपके रिटायरमेंट में भी काम आएगा। लोग अपने डीमैट को 10 दिन, 15 दिन, 10 महीने में ताक झांक करके उसमें एक्टिविटी करते हैं। देखिए, एक्टिविटी इज एनिमी ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। एक्टिविटी से आपका जो CAGR है, आपका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, वो इफेक्ट होता है। मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि आप अपने काम पे फोकस करें, अपने बिजनेस पे फोकस करें, अपने जॉब पे फोकस करें। आपका डीमैट अकाउंट है ना, तो डीमैट अकाउंट बार बार देखने की, आंखें बड़ी कर करके उसको डीमैट अकाउंट को बार बार देखने की जरूरत नहीं है। आप इन्वेस्टर हैं, शांति से मार्केट में इन्वेस्टेड रहें। बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी जब मार्केट में करेक्शन आएगा। आपके एवरेज से नीचे जब कोई शेयर जाता है, अच्छी कंपनी का, खराब कंपनियां नहीं, अच्छी कंपनी का शेयर अगर आपकी बाइंग एवरेज से नीचे जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली उसमें बनती है। तो थोड़ा थोड़ा, जैसे चाय हम चुस्कियों में पीते हैं ना, उस तरह से थोड़ा थोड़ा पैसा आप डिप्लॉय कर सकते हैं और ओवर द टाइम ये बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। सेल कब करना? लोग पूछते हैं कि सर सेल कब करना? तो सेल कब करना, तो उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं जिसका मैंने टाइटल ये रखा था कि क्या सर आप बताते नहीं सेल कब करना है। देखें, पर्पस ओरिएंटेड बाइंग अगर आपने की है, अगर आपने अपने बच्चे की शादी के लिए शेयर्स बाई किए हैं, तो शादी अगर कल हो रही है तो आज शेयर सेल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। आपने वर्ल्ड टूर के लिए शेयर्स बाई किए हैं तो आपका टिकट बुक हो गया तो शेयर सेल कर सकते हैं। मगर आपने सिर्फ ये देखा कि यार मैं इस कंपनी में तो 25% प्रॉफिट पे हूं, अब मुझे कुछ हो रहा है कि यार ये मैं पैसा नहीं। भाई, आप अगर एसेट एलोकेशन सही जगह पे कर सकते हैं, वो पैसा निकाल के कहीं और बेहतर जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं, कर लीजिए, सेल कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। मगर मैं आपको ये यकीनन बताना चाहता हूं, अभी चल रहा है द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है, मंथ ऑफ दिसंबर, हमारे पास समय है जैन और फेब का। मोदी गवर्नमेंट अगर रिपीट होती है, जिसके 99% चांसेस है कि रिपीट होगी, मोदी गवर्नमेंट अगर रिपीट हुई तो सेंसेक्स 1 लाख भी पार कर सकता है। आने वाला जो साल है 2024 का, वो भारत के इतिहास के स्वर्णिम काल में लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ द राइज ऑफ द शेयर मार्केट ऑफ इंडिया। इतने सारे आईपीओ, ये जो आईपीओ की झड़ी लगी हुई है ना, ये कोइंसिडेंस नहीं है। आपको पता है कंपनी आईपीओ कब लाती है?
आईब्रो ऊपर करके सोचो, कंपनी आईपीओ कब लाती है? कंपनी आईपीओ लेकर आती है जब मार्केट में लिक्विडिटी अच्छी खासी हो, जब मार्केट में पैसा हो, तब कंपनी आईपीओ लेकर आती है। तो अगर इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं तो कंपनियों को कुछ बहुत बेहतरीन दिख रहा है। कुछ जानकार हैं जो ये बता रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट, कंप्लीट स्टॉक मार्केट कैन डबल इन कमिंग 5 to 7 years। बाय 2030 हम इतने अनॉर्मस चंक ऑफ मनी पर बैठे होंगे कि हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए रामदास अग्रवाल जो है, मोतीलाल ओसवाल के फाउंडर जो हैं, उन्होंने कहा है कि सेल योर डायमंड्स नॉट योर शेयर्स। पैसों की जरूरत पड़े ना तो हीरे बेच देना, शेयर्स नहीं, क्योंकि आपके शेयर्स हीरों से ज्यादा कीमती होने जा रहे हैं। भारत की ग्रोथ स्टोरी में शेयर्स बाय करके आपने अपना योगदान किया है। बी इन्वेस्टेड, स्टे इन्वेस्टेड, कीप इन्वेस्टिंग। मार्केट में डरना मना है, खास तौर पे इन्वेस्टर्स को डरना मना है। आप एफएनओ वाले नहीं हैं, आपको समझने की जरूरत है। अगर आप ट्रेडर हैं, आप एफएनओ वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। हम सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाते हैं, हम अंडर वैल्यू स्टॉक्स को सिलेक्ट करना सिखाते हैं, हम ये सिखाते हैं कि पीई को कैसे अंडरस्टैंड करना, बुक वैल्यू क्या होती है, कंपनी मैन्युफैक्चर क्या करती है, वो जो मैन्युफैक्चर करती है उसका 5 साल बाद यूज रहेगा या नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ प्लास्टिक, कोल, वुड, ये सेक्टर्स काम के रहेंगे या नहीं रहेंगे? मुझे नहीं लगता रहेंगे। तो इसके शेयर्स हम क्यों बाय करें अपने बच्चों के लिए? फेयर इनफ, आप लोग समझे। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो जरूर आप पूछेगा। मार्केट बेसिक्स में फिलहाल आज के लिए इतना ही। एंड आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अंडर वैल्यू स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करना, इस पे प्रश्न हो तो आप पूछेगा। हम जो भी शेयर आपको रेकमेंड करते हैं, लर्न टू अर्न ग्रुप जो भी शेयर आपको रेकमेंड करता है, वो 6 से 8 घंटा पर कंपनी पर रिसर्च करने के बाद रेकमेंड करता है। हम टिप बेस्ड काम नहीं करते और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मेरी कोई भी रिकमेंडेशन पे आपको शेयर बाय करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी रिसर्च ऐड करनी है। आपकी रिसर्च 2 घंटे की भी हो सकती है, 2 मिनट की भी हो सकती है। आपको अपनी रिसर्च ऐड करनी है, उसके बाद ही आपको अपने किसी डिसीजन पे पहुंचना है। मार्केट में वॉलेटिलिटी दिसंबर जनवरी में बनी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इंपैक्ट करते हैं। इट इज नॉट ओनली, इंडियन स्टॉक मार्केट इज नॉट ओनली अबाउट इंडिया। ऑलराइट, हम एक ग्लोबल विलेज में हैं, जिसको वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं कि होल वर्ल्ड इज अ वन फैमिली। तो हम एक ग्लोबल विलेज में हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कहीं वॉर हो रहा है, कहीं कोविड फैल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ओवर द टाइम मार्केट ऊपर ही जाएगा, इतना कंफर्म है। मगर उसकी जो ग्रोथ है वो जिग जैग होती है, कभी भी वो स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता। तो नीचे जाएगा तो डरना नहीं है, ऊपर जाएगा तो डांस नहीं करना है। ये इन्वेस्टर की खासियत है। जय हिंद, वंदे मातरम। होप यू एंजॉयड द वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।